बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने हमारे सिस्टम के अंदर फीस किस तरह सेट करनी, जो आपका फीस स्ट्रक्चर है वो आपने कैसे सेट करना। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ आपने कैसे। सबसे पहले मैं सिस्टम को लॉगिन कर लेता हूँ। सिस्टम को लॉगिन करने के बाद आपने मेन्यू के अंदर फीस सिस्टम के अंदर फंड्स के अंदर चले जाना। हर इदारे की जो फीस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होते हैं। बाज इदारे क्या कर रहे होते हैं, वो मंथली फीस, ट्यूशन फीस होती है, उसके साथ उसके एग्जामिनेशन फीस, एनुअल फीस और रजिस्ट्रेशन फीस होती है, एडमिशन फीस होती है, और बाज इदारों के अंदर सिर्फ ट्यूशन फीस ही होती है। लेकिन आपकी जो फीसें हैं आपने यहाँ पे अपने जितने भी आपके फंड हैं वो आपने डिफाइन कर देने हैं, जो आप पूरे साल स्टूडेंट से ले रहे होते हैं। वो आपकी मंथली फीस हो, वो आपकी ट्यूशन फीस हो, वो आपकी एग्जामिनेशन फीस हो, वो आपकी एनुअल फीस हो। हमारे सिस्टम में सारा डायनामिक सिस्टम है। आपने जो आपकी अपनी आपका फीस स्ट्रक्चर होगा वो आपने खुद इसके अंदर सेट करना है, और ये आपको एक ही दफा सेट करना पड़ेगा। हर साल या बार हर मंथ आपको इसकी सेटिंग नहीं करनी। जब आपने सिस्टम इंस्टॉलेशन कर लेना है उसके बाद आपने एक ही दफा इसके अंदर अपनी फीसें सेट कर देनी। मैं आपको इसमें चेक करवा देता हूँ आपने किस तरह सेट करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने फंड का नेम लिखना है। जो भी आपका फंड का नेम है वो मंथली फीस है, ट्यूशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस है। फर्ज करें मैं इसके अंदर मंथली फीस डिफाइन करता हूं। मंथली फीस आपने इंटर प्रेस करना है, कसर ने टाइप के ऊपर चले जाना है। आपने टाइप लाजमी इसमें डिफाइन करनी है। टाइप के अंदर डिफॉल्ट के अंदर मंथली है, लेकिन आपने फंड को देखते हुए आपका जो ऊपर आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, अगर आपकी मंथली या ट्यूशन फीस है फिर आपने टाइप मंथली रखनी है। अगर एग्जामिनेशन फीस, एनुअल फीस और रजिस्ट्रेशन फीस, उसकी टाइप आपने अदर देनी है। इसके अलावा जो आपकी एडमिशन फीस होगी आपने उसको वन टाइम देना है। अगर आपका रूट है, वैन है, कोई गाड़ी है, रक्षा है, तो आपने उसकी टाइप को वैन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके इदारे के अंदर इंस्टॉलमेंट है तो अपने टाइप को इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करना है। मैं इसको मंथली फीस या ट्यूशन फीस, इसको हमने टाइप को मंथली सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस कर देना है। आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे जो हमारा कर्सर है वो शॉर्ट नेम के ऊपर आ गया। आपने यहाँ पे शॉर्ट नेम यूज करना है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की बनी हुई हैं जिसके अंदर हमने जो डिस्क्रिप्शन का नेम है वो फुल नहीं, शॉर्ट नेम हमने यूज किया है। फर्ज करें मैं इसके अंदर मंथली फीस की जो शॉर्ट है, मैं इसमें शॉर्ट नेम के अंदर मैंने मंथली लिख दिया। अगर आपका ट्यूशन है आपने ट्यूशन लिख देना है, एग्जामिनेशन है तो आपने एग्जामिनेशन लिख देना है। जैसे इंटर प्रेस करूंगा कर्सर ने एक्टिव के ऊपर चले जाना, आपने इसे एक्टिव ही रहने देना है। इंटर प्रेस करके अब जैसे ही पासवर्ड देंगे जो हमारी मंथली फीस है वो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ये देखें रिकॉर्ड जैसे सेव हुआ और रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया। इसके अलावा मैं दूसरा फंड इसके अंदर डिफाइन कर लेता हूं। एग्जाम फर्स्ट टर्म, इसकी जो आपने टाइप है वो आपने टाइप अदर देनी है। आपके इदारे के अंदर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, बाज इदारे के अंदर 2 एग्जामिनेशन हो रहे होते हैं, बाज इदारों के अंदर 3 हो रहे होते हैं, 4 हो रहे होते हैं। इसके अलावा एनुअल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, आपकी कोई भी फीस है आपने उसकी टाइप अदर रखनी है। हमने नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि आपने टाइप्स कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है। आपने अदर टाइप रखनी है, इंटर प्रेस करना है, आपने इसका शॉर्ट नेम लिख देना है और पासवर्ड देना है। रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो जाएगा और रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, ताकि आपको ये भी पता चलता रहेगा कि वाकई सिस्टम में हमारे डेटाबेस के अंदर हम जो भी रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं वो सेव होता जा रहा है। इसी तरह इसके अंदर मैं एक और रिकॉर्ड को सेव करवा दूंगा। एनुअल फीस, एनुअल फीस की टाइप भी आपने अदर रखनी है। ये देखें एनुअल फीस भी हमारे पास हो गई है। अब जो एनुअल की स्पेलिंग है वो मैंने खुद गलत दी है। वो इस तरह कि अगर कोई आपसे बाय मिस्टेक हो जाए, स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए, अगर आप उसे चेंज करना चाहें, वो किस तरह आप चेंज इसे करेंगे। हमारे पास देखें राइट साइड इस बॉक्स के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड, जो भी हम अपना रिकॉर्ड सेव करते जा रहे हैं वो राइट साइड पे आता जा रहा है। कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करना, चेंज करना बहुत ही आसान है। आपने जिस रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। ये देखें हमने जो भी रिकॉर्ड को चेंज करना है, जिस तरह एनुअल फीस, अब हमने इसकी स्पेलिंग सही नहीं दी थी, हमसे बाय मिस्टेक हो गई है, हमने स्पेलिंग सही नहीं दी। ये हम इसका फंड का नाम नेम है वो चेंज करने जा रहे हैं, हमने ये कोई और नेम रखना है। इसका एनुअल फीस थी, हम सिर्फ इसको एनुअल करना चाह रहे हैं, हम फीस हटा देंगे साथ से। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसकी स्पेलिंग, रिकॉर्ड हमारे सामने आएगा, हम इसकी कसर को रखेंगे, इसकी स्पेलिंग को दुरुस्त कर लेंगे। इसके अलावा हम अपनी जो एनुअल फीस है वो भी खत्म कर देंगे। हम जैसे ही पासवर्ड के ऊपर आएंगे, पासवर्ड दे के इंटर में जैसे प्रेस करूंगा, अभी हमसे पूछ रहे हैं आप इस रिकॉर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं
मैं जैसे इसे यस करूंगा आप चेक करेंगे हमारा रिकॉर्ड जो एनुअल का है वो चेंज हो गया। सिस्टम के अंदर देखें कितना आसान है। आप अपने इदारे के अंदर जितने भी फंड ले रहे हैं, वो फंड 20 हो, 30 हो, 10 हो, 5 हो, आपने 1 बाय 1 सारे यहाँ पे एंट्री कर देनी है। हर फंड की आपने 1 बाय 1 एंट्रियाँ कर देनी है। आपकी वो मंथली फीस हो, ट्यूशन फीस हो, एग्जामिनेशन फर्स्ट टर्म, एग्जामिनेशन सेकंड टर्म, एग्जामिनेशन थर्ड टर्म, डेवलपमेंट चार्जेस, एनुअल चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपकी जितनी भी फीसें आपने यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। और अगर किसी रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना है तो अपडेट बहुत आसान है। इसी तरह अगर आपसे कोई रिकॉर्ड गलती से इंटर हो गया है तो आपने उस रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है और उस रिकॉर्ड को आप जैसे ही पासवर्ड देंगे, डिलीट का बटन आपने प्रेस करना है, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये देखें रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया, सामने से हमारा रिकॉर्ड गायब हो गया। अब ये तो थे फंड, अब मैं इसको दोबारा ऐड करवा लें। अब देखें जल्दी जल्दी मैंने कुछ रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब आपके इदारे के अंदर आप स्टूडेंट से, जब से स्टूडेंट एडमिशन होता है, जब तक आपके पास रहता है, आपने अपने फंड इसमें ऐड कर लिए। अगर आने वाले वक्त में कोई भी फंड आपके पास न्यू आता है तो आप इजीली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए ये वाले जो फंड आ गए हैं, इन फंड की जो फीसिस हैं वो सबकी अलग अलग होती है। बाज़ इदारों के अंदर क्या होता है कि वो सब क्लासों की सेम फीस होती है। उनकी प्रेप नर्सरी केजी से लेके उनकी प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वहाँ तक उनकी जो फीस का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। लेकिन बाज़ इदारों के अंदर फीस का स्ट्रक्चर चेंज होता है। उनकी प्रेप नर्सरी केजी की फीसें अलग होती हैं, 1 से 5 तक अलग है और 5 से 8 तक अलग है। इसी तरह आपने अब अपने फंड तो डिफाइन कर दिए, लेकिन अब 1 क्लास की जो मंथली फीस है फर्ज करें वो 1200 है। इसी तरह 2 क्लास की जो मंथली फीस है 1500 है। इसी तरह 5th क्लास की जो मंथली फीस है वो 2000 है। तो आपकी ये सारा रिकॉर्ड अलग अलग है। हर क्लास पे डिपेंड करता है कि वो किस क्लास का स्टूडेंट है और उसकी फीस कितनी है। अब आपने क्या किया है कि फीस और फंड अपने डिफाइन यहाँ पे कर दिए, आपने एंट्रियाँ कर ली हैं। अब सेकंड नंबर पे आपने सिस्टम को ये बताना है कि हमारी जो 1 क्लास, ये हमारे जो फंड हैं, ये 1 क्लास पे 1 क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन पे ये फंड ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाया करें, सेकंड क्लास के स्टूडेंट पे ये हो जाया करें। जब आप सिस्टम के अंदर ये सारे डिफाइन कर लेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक जिस क्लास का स्टूडेंट होगा उस पर खुद ब खुद लगा दिया करेगा। आइए मैं आपको चेक करवा देता हूँ आपने इनके ऊपर अब अमाउंट किस तरह लगानी है। फी सिस्टम के अंदर आपने क्लास वाइज फंड अमाउंट के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे कर्सर आपका क्लास के ऊपर है, आप इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करके जो भी आपकी क्लास होगी वो अपने क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। आपने मैनुअल यहाँ पे क्लास नहीं लिखनी। अब मैंने इंटर प्रेस किया, वही सेम फंड जो हमने पीछे डिफाइन किए हैं वही हमारे पास आ गए। आपने ये याद रखना है कि आपने इस तरह इंटर प्रेस करके नहीं लिखना, आपने इंटर प्रेस करना है। आपके सामने एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में से आपने क्लास उठवानी है। अगर आप मैनुअल लिखेंगे रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, सिस्टम एरर दे देगा। अब ये देखें वही फंड जो हमने पीछे फंड डिफाइन किए हुए थे वही फंड आ गए। अब आपने सिस्टम को ये बता देना है कि हमारी जो 4 क्लास है, 4 क्लास की जो मंथली फीस है, हमारी 4 क्लास की मंथली फीस 1200 है। इसी तरह जो इसकी एग्जामिनेशन फर्स्ट टर्म की फीस होगी वो 1000 होगी, उसकी सेकंड टर्म की फीस 1000 होगी, जो हमारी एडमिशन फीस है वो 5000 है, जो एनुअल फीस है वो हमारी 1500 है। आपने 1 बाय 1 फंड डिफाइन कर देने हैं। अब सिस्टम में क्या करना है कि आपके पास अगर कोई भी न्यू एडमिशन आता है तो आपने एक दफ़ा हमारे सिस्टम के अंदर डिफाइन कर देना है। जब आपके पास कोई भी न्यू एडमिशन आता है सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो भी उसकी डाटाबेस से डाटा उठाएगा, जो भी उसकी एडमिशन फीस, एनुअल फीस, मंथली फीस ऑटोमेटिक लग रही होगी। आपको बार बार नहीं लगानी होगी, आपने सिर्फ क्लास सेलेक्ट कर देनी कि 4 क्लास का स्टूडेंट है, ऑटोमेटिक फीसें लग जाएंगी। अब हम इसे पासवर्ड देंगे, मैं जैसे इंटर प्रेस करता हूं देखें वही सेम तरीकाकार। आपने जैसे इंटर प्रेस हमने करना है, रिकॉर्ड सेव होगा वो सामने आ जाएगा। अगर रिकॉर्ड सामने ना आया तो आप समझे कि रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ है, सिस्टम में कोई ना कोई एरर आ गया। इसी तरह अब दूसरी क्लास की हम फीस डिफाइन कर लेंगे। आपके इदारे के अंदर जितनी भी क्लासें हैं आपने 1 बाय 1 उनको फीसिस दे देनी है। 5th क्लास के आप देखें सेम वही फंड आ गए। अब हम 5th क्लास के यहाँ से अमाउंट के अंदर इनकी देखें, अब हमने 4th क्लास की 1200 दी थी, अब हम यहाँ पे 1500 देंगे। इसी तरह इनकी एग्ज़ाम फीस चेंज है, जो एडमिशन फीस चेंज है, एनुअल फीस भी हम यहाँ से 2000 कर देते हैं।
रिकॉर्ड देखिए यूनिक हुआ। जो 4th क्लास के बच्चे हैं उन पे ऑटोमेटिक वो फीसें लग रही होंगी, जो 5th क्लास के स्टूडेंट होंगे इन पे ऑटोमेटिक ये फीसें लग रही होंगी। यहाँ से हमने आके पासवर्ड देना है और ये रिकॉर्ड हमारे पास देखें सेव हो गया। अब 4th क्लास के अंदर ये फीस स्ट्रक्चर है, 5th क्लास का ये फीस स्ट्रक्चर है। देखिए कितना आसान है, आपने ये एक दफ़ा ही करना है। जब आप एक दफ़ा इसे सेट कर देंगे फिर आपकी फीसें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। अगर आपके पास आपने कोई फीसें चेंज करनी है, आपका नया सेशन शुरू होने जा रहा है, 1 साल बाद आप चेंज करना चाहें, आपने जस्ट क्या करना है, इसी फॉर्म के अंदर आपने आ जाना है। आपने यहाँ से फीस सिस्टम के अंदर आके क्लास वाइज फंड अमाउंट के अंदर आना है। आने के बाद आपने जिस क्लास की फीस चेंज करनी है, आप चेंज करने लगे हैं या चेंज करने जा रहे हैं, आपने वो क्लास को सिलेक्ट करना है, उसका रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब हमने 5th क्लास की जो फीस है, मंथली फीस, वो 1800 कर देनी है। आप कोई भी फीस चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद मैं जैसे ही इसे पासवर्ड दूंगा, हमारी जो फीस है वो चेंज हो गई है। आप यहाँ से चेक करें, हमारी जो फीस हमने ये 1500 दी थी, ये 1800 हो गई है। कितना आसान है चेंज करना। अगर फ़र्ज़ करें ये वाले आपके 5 फंड हैं, आपके पास कोई छठा फंड आ गया है, आप कोई और इंक्रीज़ आपने कर दिया, आपके डिपॉजिट चार्जेस आ गए, लेकिन फ़ंड को आप ऑलरेडी डिफाइन इसके अंदर कर चुके हैं। अब आपने वो इसके अंदर ऐड किस तरह करवाना है, बहुत ही आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। फीस सिस्टम के अंदर जाके सबसे पहले तो आपने फंड के अंदर जाना है। यहाँ पे जो भी आपका न्यू फंड आएगा या आप किसी भी फंड को क्लोज करना चाह रहे हैं, आप उसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आके आप उसे डिपॉजिट चार्जेस, इसको हम इसके टाइप अदर देंगे और यहाँ से हम इसको शॉर्ट नेम देंगे और पासवर्ड दे देंगे। आप ये चेक करें, हमारे पास छठा फंड डिपॉजिट चार्जेस आ गए। ये डिपॉजिट चार्जेस भी इसी तरह हर क्लास पे अलग अलग हैं। हम इसे एग्जिट करेंगे। फीस सिस्टम में जाके क्लास वाइज फंड अमाउंट के अंदर जाके अब हमने ऑलरेडी हम 4th क्लास को डिफाइन कर चुके हैं। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करके 4th क्लास दूंगा तो सिस्टम डुप्लीकेट रिकॉर्ड देगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी फीसें लगा चुके हैं। अब हम इसकी फीसें दोबारा लगाएंगे तो सिस्टम में रिकॉर्ड डबल आ जाएगा, इसलिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं ऐड हो सकता। हम 4th क्लास को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कर्सर रख के इंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, हमारे जो फीस फंड हैं उसकी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। इंटर प्रेस किया, अब ये देखें डिपॉजिट चार्जेस हमारे सामने आ गया। हम इसे जैसे सिलेक्ट करेंगे, इसकी यहाँ से हम इजीली फीस यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको पासवर्ड दूंगा, ये देखें हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो गया। इसी तरह अगर आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने जा रहे हैं कि 4th क्लास के अंदर, बाज़ इदारों के अंदर क्या होता है कि जो छोटी क्लास है उन पे फंड कम होते हैं, जो बड़ी क्लास है उनके फंड ज़्यादा हो रहे होते हैं। अगर इस क्लास का कोई फंड नहीं है तो आप इजीली उसे डिलीट कर देंगे। इससे आप डिपॉजिट चार्जेस आप बड़ी क्लासों से ले रहे हैं, आप इस क्लास से नहीं ले रहे हैं, आप उसे ख़त्म कर देंगे। एनुअल चार्जेस नहीं ले रहे हैं, आप उसे ख़त्म कर देंगे। यहाँ से आप आगे से पासवर्ड देंगे, रिकॉर्ड देखें सेव हो गया। आप चेक भी करेंगे जो आपने फंड डिलीट किए हैं वो डिलीट हो गए। इस तरह होता है कि आप डिपॉजिट चार्जेस कुछ साल तक आपने लिए, लेकिन अब आप उसे खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जब भी स्टूडेंट को न्यू एडमिशन करते हैं या बार बार डिपॉजिट चार्जेस आ रहा होता है, आप चाह रहे हैं कि अब आप ये ले ही नहीं रहे, तो आप इसको आपने क्या करना है कि इसे आपने डिलीट नहीं करना। वो डिलीट इसलिए नहीं करना है कि ये जिन स्टूडेंट्स आप फंड ले चुके हैं, सिस्टम में वो रिकॉर्ड सेव हो गया, आपने इस फंड को आके यहाँ से क्लोज कर देना है। क्योंकि अगर आप डिलीट करेंगे तो जिन स्टूडेंट से आप ऑलरेडी ले चुके हैं वो रिकॉर्ड आपके पास से डिलीट हो जाएगा। आपने इसे क्लोज करना है ताकि इसका स्टेटस क्लोज हो जाएगा। जो बार बार लिस्टों के अंदर आ रहा होगा वो लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। आप इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो जाएगा। इसका स्टेटस देखें क्लोज हो गया। अब मैं आपको चेक करवा भी देता हूँ, ये हमारी जो लिस्टों के अंदर आ रहे होते हैं ये नहीं आएंगे। यहाँ पे कर्सर रखकर मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा, ये देखें उसका स्टेटस हमने क्लोज कर दिया है। हमारे पास डाटा सेव है लेकिन स्टेटस क्लोज हो गया, इसलिए वो एक्टिव नहीं है। जब हम इसे एक्टिव करेंगे वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, हमारे सिस्टम में सारा डायनामिक सिस्टम है। अब अपनी मर्जी से आपने फंड सेलेक्ट करने, अपनी मर्जी से आपने अमाउंट लगानी है, और फिर जो फीसिस का स्ट्रक्चर होता है, फर्ज करें कि अगर किसी स्टूडेंट की फीस, आपकी जो मंथली फीस है 4th क्लास की, अब ये देखें ये 1200 है, लेकिन बाज स्टूडेंट आपको 1000 दे रहे हैं, बाज स्टूडेंट आपको 800 दे रहे हैं, कोई आपको 500 दे रहा है, कोई फ्री के अंदर है। तो इसकी हमने एक और वीडियो बनाई हुई है, आप
आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वो वीडियो चेक कर लें। वो है मल्टीपल स्टूडेंट की फीस। ये है क्लास वाइज फीस कि आपकी जो एक स्टैंडर्ड फीस है क्लास की, आपने वो यहाँ पे डिफाइन करनी है। फिर जो अलग अलग स्टूडेंट को आपने फीस असाइन करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लें। हमने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि आपने हर एक सिंगल स्टूडेंट की फीस को किस तरह डिफाइन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझ ना आए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि इस तरह की वीडियो हम और बनाते रहें।